नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रतिका। स्पेशल बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। जिले में पुलिस ने 5 करोड़ रुपए की कीमत के मैथाम्फेटामाइन ड्रग्स बरामद किए हैं। जी आपको बता दें, जहां पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने 25 सितंबर को प्रेस वार्ता में बताया है कि 24 सितंबर को आसपुर देवसरा पुलिस ने बिचला नहर पुलिया के पास आशीष और शिवम नामक 2 तस्करों को 501.01 ग्राम एमडी और एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि वे इसी मोटरसाइकिल से एमडी बेचने जा रहे थे। आशीष ने कहा है कि मोटरसाइकिल उनके पिता के नाम पर है। इस गिरफ्तारी से पुलिस अब पूरे गैंग का पता लगाने और अन्य तस्करों की तलाश में भी जुट गई है। पूर्व में विकास खंड बाबा बेल खरनाथ धाम के ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह इस मामले में जेल जा चुके हैं। इस कार्रवाई से नवागत पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर की बड़ी सफलता मानी जा रही है। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट। ये आज थाना आसपुर देवसरा में जो पुलिस टीम है उसके द्वारा 2 ड्रग तस्कर जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक का नाम आशीष और दूसरा इसमें शिवम है और इन दोनों के कब्जे से जो ड्रग बरामद हुई है वो 501 ग्राम एमडी जो बरामद हुई है और ये लोकल एरिया में इसकी सप्लाई जो है वो लेके आते थे और लोकल एरिया में इसको सप्लाई करते थे। इस ड्रग की जो कीमत है मार्केट वैल्यू 5 करोड़ के लगभग है। इसमें जो एफआईआर दर्ज कर ली गई है, दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग में और भी लोग कितने इन्वॉल्व हैं सप्लाई चेन में, जहां से ये लेके आते थे और कहां पे ये सप्लाई करते थे, यहाँ पे इनके लोकल कॉन्टेक्ट्स कौन कौन है और इसकी मेन जो सप्लाई जहां से भी ये लेके आते थे उस पर भी पुलिस टीम काम कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन सभी लोगों को भी हम इसमें आगे की कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे जो कि इसकी सप्लाई चेन में इन्वॉल्व है। सर, खबर देख रहे हैं अगली, जहां थाना जुगेल क्षेत्र की ग्राम पंचायत जुगेल खास उच्च माध्यमिक विद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गौंड ने पौधारोपण किया है। वहीं माननीय मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस, जिसमें 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जुगेल में ये वृक्षारोपण और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने वन प्रभागी ओबरा के प्रयासों की सराहना की है। वहीं ग्राम प्रधान दिनेश यादव ने कहा है कि जुगेल आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है और यहाँ शिक्षा का अभाव है। उन्होंने इंटर कॉलेज निर्माण के लिए जमीन की कमी की जानकारी दी है। वन विभाग की जमीन पर भविष्य में विद्यालय विस्तार की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई है। सोनभद्र से संतोष तानी की रिपोर्ट। सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। आज हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी है, उसको लेकर के यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम था और सेवा पखवाड़ा जो कार्यक्रम चल रहा है हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस चौपन मंडल में, उसी के क्रम में यह कार्यक्रम रखा गया है जो 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक यह कार्यक्रम निरंतर चलेगा। जी, जुगेल में देखा जा रहा है कि नेटवर्क की अभी भी दिक्कतें चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? निश्चित रूप से हम सबका पूरा प्रयास रहता है और प्रयास करके हम लोग एक नेटवर्क का टावर भी लगवाने का काम किए थे, लेकिन किसी कारणवश वह काम नहीं कर रहा है और हमारा प्रयास होगा कि हम बहुत से बहुत जल्द इसको माननीय केंद्रीय मंत्री दूरसंचार के मिल करके और यहाँ के हमारे जनपद सोनभद्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जहाँ पर नेटवर्क नहीं है ऐसे जगहों को हम लोग चिन्हित करा चुके हैं सप्ताह के रूप में। अगली खबर देख रहे हैं। किसरगंज थाना क्षेत्र के मझारा तौकली देवनाथ पूर्वा गांव में एक बार फिर आदमखोर भेड़िए ने हमला कर दिया है। इस बार 7 वर्षीय बच्चा शिकार बन गया, आपको बता दें, और गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। परिजनों ने घायल बच्चे को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस घटना ने पूरे इलाके में भय का माहौल बना दिया है। बताया जा रहा है कि इसी भेड़िए के हमलों में अब तक 4 बच्चों की जानें भी जा चुकी हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन इस आदमखोर को पकड़ने में गंभीरता नहीं दिखा रहा है। स्थानीय लोग वन विभाग से तुरंत कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। ताजा घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और वे सुरक्षा सुनिश्चित करने और भेड़िए को पकड़ने के लिए प्रशासन को दबाव बनाने की तैयारी में है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट।
और खबर देख रहे हैं जहां काकादेव स्थित वंशी वसुंधरा अपार्टमेंट में रहने वाले आईआईटी के छात्र वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ आर्यन ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। छात्र का आरोप है कि फतेहपुर खागा निवासी हिस्ट्री शीटर लगातार उससे रंगदारी की मांग कर रहा है और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। वीडियो में छात्र ने बताया है कि आरोपी देर रात 6 से 7 गाड़ियों में आकर अपार्टमेंट के बाहर तमंचा लहराते हैं। इससे वो मानसिक रूप से डर और तनाव में है, पढ़ाई प्रभावित हो रही है और आत्महत्या जैसे विचार भी आ रहे हैं। छात्र ने कहा है कि उसने थाने और अधिकारियों तक शिकायत की है लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और छात्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। यहाँ पर कुछ दिनों से मुझे यहाँ के लोकल के एक अभिलाष द्विवेदी उर्फ रागा, जो जिनकी गिनती दबंगों में होती है, हिस्ट्री सीटरों में होती है, ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। इन्होंने मुझसे पैसे की मांग की, मैंने इन्हें मना कर दिया तो ये मुझे मारने की धमकी देते हैं और गाली गलौज करते हैं। और ये रात के में मुझे कॉल करके बहुत ज़्यादा गाली गलौज किया और मैंने जब कॉल कट कर दिया तो ये 6-7 बाइकों से काफ़ी सारे लड़के लेकर मेरे अपार्टमेंट के नीचे आकर खड़े होते हैं और मुझे गाली गलौज करते हैं और नीचे बुलाते हैं और मारने की धमकी देते हैं। मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ और मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। ना मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पा रहा हूँ, ना कुछ कर पा रहा हूँ और मैं ना बाहर जाकर पढ़ सकता हूँ ना बाहर जा सकता हूँ। एक लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो आरोप लगा रहा है कि कुछ लोग उसको जान से मार देना चाहते हैं। सर, क्या है प्रकरण, किससे किस कार्रवाई की है? हाँ, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें लड़का ये बात कह रहा है कि उस क्षेत्र का जहाँ पढ़ता है वहाँ का एक लड़का है अविनाश द्विवेदी, उसके द्वारा उसको डराया धमकाया जा रहा है और उससे पैसे की डिमांड की जा रही है। इस संदर्भ में जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित पक्ष का हमें व्हाट्सएप पे ही आवेदन प्राप्त हुआ है। थानाध्यक्ष उस पर जांच करके उपरांत आवश्यक कार्रवाई सूची में की जाएगी। खबर देख रहे हैं जहां पंजाब नेशनल बैंक की नहर बालागंज शाखा में 12 करोड़ 3 लाख 37,000 रुपए के गबन का मामला सामने आया है। आपको बता दें, शाखा प्रबंधक महेश त्रिपाठी और पीएसपी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक समरजीत सिंह ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 46 लोन खातों से 8 करोड़ 9 लाख 87,000, 40 मुद्रा लोन खातों से 3 करोड़ 93 लाख 50,000 रुपए गबन किया है। मामला तब उजागर हुआ जब बैंक के चीफ मैनेजर ने विभागीय जांच के बाद कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोपियों ने बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति कूटरचित दस्तावेजों तैयार कर रकम ऑनलाइन और कैश के जरिए पीएसपी कंस्ट्रक्शन कंपनी में ट्रांसफर करा दी। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन पर महेश त्रिपाठी और समरजीत सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। बलरामपुर से राहुल रतन की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जनपद बलरामपुर के थाना कोतवाली नगर में पंजाब नेशनल बैंक के नहरबालागंज ब्रांच में एक फ्रॉड हुआ था। उस फ्रॉड के संबंध में सर्कल ऑफिस पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा थाना पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया और उस मुकदमे में बताया गया कि उनके 31 ओडी अकाउंट से फ्रॉड हुआ है, जिसमें कि बैंक के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं और उनको सस्पेंड कर दिया गया है और जो बेनिफिशियरी हैं उनके विरुद्ध, बैंक कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। पुलिस इसकी गहनता से जांच प्रारंभ की और जांच करते हुए हमने ये पाया कि ये फ्रॉड सिर्फ ओडी अकाउंट का ही फ्रॉड नहीं है, ये फ्रॉड मुद्रा अकाउंट का भी फ्रॉड है और जो फ्रॉड का कुल अमाउंट है वो 12 करोड़ 3 लाख 37,000 रुपये का है। इसमें 40 ऐसे मुद्रा अकाउंट में फ्रॉड होने की बात प्रकाश में आई है जो कि फर्जी तरीके से खुलवाए गए और उसके पैसे का बेनिफिशियरी एक स्पेशल फर्म था जो कि बैंक कर्मचारियों के रहमों पर था, पीएसपी कंस्ट्रक्शन, उसमें पैसे गए थे। और इसके अलावा इसमें 46 ओडी अकाउंट भी हमें प्राप्त हुए हैं। एफआईआर में सिर्फ 31 का जिक्र था, लेकिन हमारी विवेचना में 46 ऐसे ओडी अकाउंट हैं जो हमें पता चले हैं जिसमें फ्रॉड हुआ है। उत्तर प्रदेश शासन के मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत बहजोई पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर जीके सिल्वरस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 11वीं की छात्रा नम्रा नाज को एक दिन का पुलिस कप्तान बनाया गया है। जी आपको बता दें, कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण कुमार की उपस्थिति रही है। वहीं एक दिन के लिए पुलिस कप्तान बनी नम्रा नाज ने जनता की समस्याओं को सुना, जनसुनवाई में समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं कार्यालय की सभी शाखाओं जिसमें प्रधान, लिपिक,
IGRS वाचक कार्यालय, आंकिक शाखा, रीड सेल, मॉनिटरिंग सेल, डिस्पैच और DCRB का भ्रमण कर कार्य प्रणाली भी समझी है। छात्रा ने कहा है कि यह अनुभव बेहद प्रेरणादायक रहा है और पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी का एहसास हुआ है। ये पहल बालिकाओं को आत्मविश्वास देती है और समाज में महिला सशक्तिकरण का सशक्त संदेश भी फैलाती है। संभल से सोनू आशरने की रिपोर्ट। संभल में मिशन शक्ति के 5वें फेज में माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद में कुछ बच्चियों को एक दिन के लिए SP, DM इस तरीके के तमाम पोस्ट पे बैठा के उनको उस रेस्पॉन्सिबिलिटी में आने वाले जितने भी कार्य हैं उस दिन के वो करवाने के लिए उनको बैठाया जाए। उसके लिए आज नम्रा नाज नाम की बच्ची है, 11वीं क्लास की, चंदोसी की रहने वाली है। इनके द्वारा अभी वर्तमान में जन सुनवाई की गई है। करीबन 6-7 केसेज इन्होंने सुने और भी जितने भी लोग आएंगे उन सबकी सुनवाई की जाएगी। उसके बाद मिशन शक्ति की जो मीटिंग है जनपद भर की जो मिशन शक्ति केंद्र है उनकी मीटिंग भी ली जाएगी और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे वो कुछ सीखने को भी मिलेगा। मेरा नाम नम्रा नाज है और मैं 11वीं क्लास की छात्रा हूं और मैं आज IPS की पोस्ट पर बैठी हूं, जिससे मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि मैं आज इस पोस्ट पर बैठी हूँ। और मैंने आज ये सीखा है कि इंडिया में जो क्राइम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उससे जैसे कि औरतों पर हाथ उठाना और बंटवारे के उसमें बहुत ज़्यादा मतलब बंटवारे के केसेस में रिलेटेड बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ये चोरी चकारी जो हो रहा है और ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं उस सबसे मुझे उससे यह प्रेरणा मिलती है कि ये सब जो है हमें और ज़्यादा से ज़्यादा उस सब के प्रति हमें उस सब के प्रति और एक्शंस लेने चाहिए और इन सब चीज़ों को कम करना चाहिए। थाना दरगाह शरीफ इलाके में चांदमारी में दिन दहाड़े एक घर में नकाबपोश बदमाशों ने घुसकर जमकर उत्पात मचाया है। दीवार तोड़कर घर में प्रवेश करने वाले अपराधियों ने 1.5 साल के मासूम और महिला को कमरे में बंद कर जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित महिला प्रियांशी किसी तरह से चुंगल से बचकर पति की घटना की जानकारी उन्होंने दी। बदमाशों ने लाखों रुपए की नकदी, जेवरात और अन्य कीमती सामान लूटकर फरार हो गए हैं। सूचना पर क्षेत्राधिकारी नगर पहूप सिंह और दरगाह शरीफ पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। आपको बता दें फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी है। पुलिस ने पीड़ित पति अमित की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें जानकारी के अनुसार बदमाश 30 फुट ऊंची छत से साड़ी का सहारा लेकर कूदकर भाग गए। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। सर 11:18 पे मुझे क्या लगा कि कोई मेरे मतलब छत पे कूदा है, मुझे ऐसा लगा। फिर उसके बाद में मैं कपड़ा धुल रही थी, कपड़ा धुल के मैं यहाँ पे आई तो मुझे यहाँ नीचे से मतलब पैर दिखा किसी का कि कोई चल रहा है। उसके बाद में वो लोग दरवाज़ा पीटने लगे, बोले कि दरवाज़ा खोल दो नहीं तो जान से मार देंगे। फिर हम कुछ बोले नहीं, कहे हम जानते हैं कि तुम अकेले हो, मतलब कोई है नहीं, मेरा कुछ कर नहीं पाओगे तुम। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे आके अपना मेन गेट पहले बंद ही था, बीच वाला गेट बंद की, फिर एक गेट था वो भी बंद किया। पीछे जाके मैं रोने लगी, सबको मैंने कॉल किया, सबको मैंने बुलाया, मोहल्ले वाले मतलब आ गए तब तक। कितना नुकसान हुआ है? सर नुकसान तो मेरे हस्बैंड ही बता पाएंगे। क्या नकदी और जेवरात में? हाँ 90,000 रुपये और कुछ जेवर थे। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।